Now the preparation of nitric acid, HNO3. HNO3, nitric acid, nitric acid. HNO3 का स्ट्रक्चर HN, देखो 1 इलेक्ट्रॉन शेयर विद दिस O, and 1 is coordinate bond like this. It means nitrogen show 4 covalency. Valency is 3 but covalency is 4. Covalency मतलब कितने बॉन्ड बना रहा है, 1 2, एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड के साथ हो जाता है और एक इसमें हो जाता है. क्लियर. नाउ द प्रिपरेशन, covalency of nitrogen is, covalency of nitrogen 4. Now the preparation of nitric acid, nitric acid by Ostwald process. Ostwald process. अमोनिया का पढ़ा था, अमोनिया का हैबर प्रोसेस पढ़ चुके हैं. नाइट्रिक एसिड का क्या आता है, ओस्टवाल्ड प्रोसेस आपका आ जाता है. ठीक है. सेम आगे सल्फ्यूरिक एसिड का है, कॉन्टैक्ट प्रोसेस पढ़ेंगे. नाउ द ये ओस्टवाल्ड प्रोसेस डन इन द 3 steps, is completed through 3 steps. First, ammonia reacts with oxygen in the presence of platinum or rhodium, in the presence of, it acts as catalyst. Temperature 500 Kelvin and pressure is 9 bar. Okay, तो प्लेटिनियम गॉस ले लेते हैं इसमें. Next, NH3 reacts with oxygen, it gives NO. NO is nitric oxide. Nitric oxide प्लस क्या आ जाएगा, H2O water. Next step, in second step, NO nitric oxide react with again or combine with oxygen to gives NO2. NO2 is nitrogen dioxide. Nitrogen dioxide. तो सिंपल स्टेप है आपका. इन थर्ड स्टेप, nitrogen dioxide reacts with water, gives HNO3, means nitric acid plus NO. तो 3 steps आपके हैं. फर्स्ट, अमोनिया reacts with oxygen in the presence of catalyst platinum rhodium, cause it gives nitric oxide plus water. Nitric oxide again reacts with oxygen, it gives nitrogen dioxide, and nitrogen dioxide reacts with water to give nitric acid. Now the properties of nitric acid. Nitric acid, first, it's a pure nitric acid is colorless. Nitric acid is colorless liquid. Colorless liquid लैब में होता है, यूज करते हो, मालूम पड़ता है कि नाइट्रिक एसिड प्योर कैसे है, कलरलेस. सेकेंड, ये तो मेन इसका है कि प्योर जो होगा वो कलरलेस में होगा. और इम्प्योर जो होता है जनरली येलो होता है ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ NO2 एज इम्प्योरिटी. जो आपका इम्प्योर होगा, तो इम्प्योर एसिड इज जनरली येलो. अब येलो होने का रीजन भी आपको मालूम होना चाहिए. जनरली येलो ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ NO2 एज इम्प्योरिटी. और मेन जो है इसका ये मालूम है आपको, वैसे इट इज़ अ कॉरोसिव इन नेचर. कॉरोसिव तो है ही, अगर जहाँ पर भी गिर जाता है तो ब्लिस्टर हो जाते हैं. तो लिख लो आप इसको, कॉरोसिव इन नेचर. ब्लिस्टर मतलब छाले हो जाते हैं, स्किन फूल जाती है जिस टाइप से, जैसे बर्न होने पे आ जाता है. नाउ द एसिडिक करेक्टर, नाइट्रिक एसिड नाम से ही है, इट मीन्स एसिडिक इन नेचर. और एसिडिक करेक्टर ऑफ HNO3.
क्योंकि आप इसको एसिड ही बोल के चल रहे हो ना HNO3 का। तो HNO3 सपोज बेस से रिएक्शन करेगा तो क्या देगा, सॉल्ट, और रिएक्शन विद वाटर, वाटर से रिएक्शन करके इट गिव्स अ हाइड्रोनियम आयन, इट इज अ स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड, ठीक है, बिकॉज it is highly ionized in aqueous solution, it gives hydronium ion and nitrate ion. Nitrate ion means NO3 negative, ठीक है, this show the acidic nature. और HNO3 reacts with base के साथ आप रिएक्शन कराएंगे, it gives salt. You take example, suppose NaOH plus HNO3, it gives sodium nitrate, NaNO3, it is a salt, sodium nitrate plus H2O. This show the acidic nature of nitric acid. Now the reaction with zinc और कॉपर, जिंक और कॉपर के साथ रिएक्शन इंपॉर्टेंट है, रिएक्शन विद जिंक एंड कॉपर. तो रिएक्शन विद जिंक, इट इज इंपॉर्टेंट, जिंक एंड कॉपर. फर्स्ट we will take zinc, तो Zn plus HNO3. now we take dilute HNO3, dilute. फर्स्ट इसमें आपने क्या ले लिया, dilute HNO3, it gives zinc nitrate NO3, the zinc nitrate plus nitrous oxide. नाइट्रस ऑक्साइड नाम सुन रखा है आपने, प्लस क्या आ जाएगा इसमें H2O. तो जिंक नाइट्रेट आपको आता है डाइल्यूट के साथ, जिंक नाइट्रेट रिएक्शन इंपॉर्टेंट है, अच्छे से करनी है. व्हेन जिंक रिएक्ट्स विद कंसंट्रेट HNO3, यानी कंसंट्रेट HNO3, इट गिव्स सेम जिंक नाइट्रेट प्लस NO2 नाइट्रोजन डाइऑक्साइड प्लस वाटर. डिफरेंस आपका सिर्फ इनमें है, सेम जिंक नाइट्रेट इसमें आ रहा है, जिंक नाइट्रेट इसमें आ रहा है, बट डिफरेंस इज देयर कि कंसंट्रेट के साथ आप रिएक्शन कर रहे हो तो नाइट्रोजन डाइऑक्साइड आ रहा है, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड. और अगर आप डाइल्यूट लेके चल रहे हो तो डाइल्यूट के साथ यहाँ पर बनता है नाइट्रस ऑक्साइड, नाइट्रस ऑक्साइड. नाउ द रिएक्शन विद कॉपर, सेम Cu प्लस HNO3, ठीक है. अब HNO3 फर्स्ट आप कुछ भी ले लो, डाइल्यूट ले लो या कंसंट्रेट ले लो. अगर आप इसकी रिएक्शन जो है डाइल्यूट के साथ कराते हो, सेम यहाँ पर आएगा कॉपर नाइट्रेट CuNO3 होल ट्वाइस, प्लस आता है NO. ये आपको अच्छे से लर्न करना पड़ेगा बेटा, क्योंकि यहाँ पर जो है डिफरेंस में आप लोग भूल जाते हो. तो कॉपर की डाइल्यूट HNO3 के साथ कराते हो तो यहाँ पर बनता है नाइट्रिक ऑक्साइड, नाइट्रिक ऑक्साइड. इफ वी टेक concentrate HNO3, then it gives copper nitrate plus NO2 plus H2O. इट मीन्स ये आपको याद रहेगा, कंसनट्रेट अब जिंक में कंसनट्रेट आप लेकर चल रहे हो तब यहाँ पर जो है NO2 बन रहा है. सेम कॉपर में भी आप क्या लेके चल रहे हो, अगर कंसनट्रेट लेके चल रहे हो तो NO2 बन रहा है. यहाँ दोनों सेम आ रहे हैं, इसका भी और ये भी, बट डाइल्यूट में दोनों डिफरेंस आते हैं, वो आपको ध्यान रखना पड़ेगा. ठीक है. और नेक्स्ट आपका ये नोबल मेटल्स कौन सी होती है, गोल्ड, प्लैटिनियम, दीज आर द नोबल मेटल्स. किसी के साथ रिएक्ट नहीं करती बट दे रिएक्ट्स विद एक्वारेजिया. तो व्हाट इज एक्वारेजिया, एक्वारेजिया आपको मालूम है, एक्वारेजिया 3 पार्ट कंसंट्रेट जो है HCl एंड 1 पार्ट जो है 1 रेशियो क्या होता है HNO3, सॉरी HNO3 कंसंट्रेट HNO3, दिस इज द एक्वारेजिया 3:1. यानी कंसंट्रेट इसमें जो है ये आपका एक्वारेजिया का फॉर्मूला ध्यान रखना है, यानी एक्वारेजिया के साथ कंबाइन कर जाते हैं
क्योंकि इसमें क्या होता है, फ्री सीएल जो है लिबरेट होती है, जो कि गोल्ड या प्लैटिनियम के साथ रिएक्शन कर जाती है। ठीक है। नाउ द ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टी कि HNO3 इज द स्ट्रॉन्गेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, यानी नाइट्रिक एसिड बिहेव एज स्ट्रॉन्गेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो ऑक्सीडाइजिंग नेचर, HNO3 का आप कैसे इसको बताओगे कि इट इज अ गुड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट? इट गिव्स NO2 plus H2O plus O. This is a nascent oxygen atom. Nascent oxygen atom. ठीक है। HNO3 की अगर इसमें कराते हैं तो ये नेसेंट ऑक्सीजन एटम आती है, जो कि बहुत सारी नॉन मेटल्स और उनके कंपाउंड के साथ जो है इसको ऑक्सीडाइज कर देता है ये। तो अभी इसको डिस्कस करेंगे कि करके कि इसमें जो है नॉन मेटल्स के साथ रिएक्शन करते हैं तो कौन कौन सी नॉन मेटल के साथ इसका क्या इफेक्ट पड़ता है। ऑक्सीडेशन ऑफ नॉन मेटल्स, ऑक्सीडेशन ऑफ नॉन मेटल्स। नॉन मेटल्स में फर्स्ट रिएक्शन विद फॉस्फोरस मीन्स इट ऑक्सीडाइज, फॉस्फोरस के साथ करता है, P4 फॉर्म में एग्जिस्ट करता है फॉस्फोरस। तो इट ऑक्सीडाइज, किसकी बात कर रहे हैं, नाइट्रिक एसिड की। इट ऑक्सीडाइज फॉस्फोरस टू फॉस्फोरिक एसिड, फॉस्फोरस टू फॉस्फोरिक एसिड, phosphoric acid. What is the formula of phosphoric acid? H3PO4. It means phosphorus किस में कन्वर्ट हो गया, phosphoric acid में। now the reaction यहाँ आ जाएगा आपका phosphorus plus HNO3। HNO3 अभी आपको बताया था किसमें ब्रेक होता है, NO2 plus H2O plus नेसेंट ऑक्सीजन एटम में। तो जो नेसेंट ऑक्सीजन एटम है वो फॉस्फोरस को किस में कन्वर्ट करती है, फॉस्फोरिक एसिड में। देन इट गिव्स H3PO4 प्लस NO2 प्लस H2O। मीन्स आपका ये तो बनना ही है, क्योंकि अभी हमने करा था ना कि HNO3 गिव्स NO2 प्लस H2O प्लस नेसेंट ऑक्सीजन एटम। इट मीन्स नेसेंट ऑक्सीजन एटम ने फॉस्फोरस को किस में कन्वर्ट कर दिया, फॉस्फोरिक एसिड में। सेकेंड, इट ऑक्सीडाइज सल्फर, sulfur to sulfuric acid. All of you know the formula of the sulfuric acid, यानी sulfur to sulfuric acid H2SO4। it means sulfur किस फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, S8 फॉर्म में। तो प्लस HNO3 मैं बेटा रिएक्शन बैलेंस नहीं कर रही हूँ, रिएक्शन को आप खुद बैलेंस करना सारी। इट गिव्स H2SO4 प्लस NO2 प्लस H2, मतलब हर रिएक्शन में ये तो बनना ही है आपका NO2 प्लस H2O। सल्फर ने किस में कन्वर्ट हो गई, सल्फ्यूरिक एसिड में। एंड थर्ड, इट ऑक्सीडाइज कार्बन, इट ऑक्सीडाइज कार्बन टू कार्बोनिक एसिड, कार्बन टू कार्बोनिक एसिड मीन्स कार्बन टू H2CO3। Again same reaction, carbon plus HNO3 gives H2CO3 plus NO2 plus water. Next, it oxidizes iodine. It oxidized iodine. Iodine is I2. I2 को किस में कन्वर्ट करता है, आयोडिक एसिड में, HiO3। HiO3 is iodic acid। तो रिएक्शन इंपॉर्टेंट है सारी। इसमें आएगा I2 प्लस HNO3 गिव्स HiO3 प्लस NO2 प्लस H2O। इट मीन्स आयोडीन किस में कन्वर्ट हो गई, आयोडिक एसिड में। नाउ द रिएक्शन अगेन, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर और रेजोनेंट स्ट्रक्चर ऑफ नाइट्रिक एसिड, स्ट्रक्चर ऑफ नाइट्रिक एसिड। तो स्ट्रक्चर तो ऑलरेडी मैंने स्टार्टिंग में डिस्कस किया था। स्ट्रक्चर ऑफ
नाइट्रिक एसिड ना, स्टार्टिंग में बनाया था, पूरा कैसे बनेगा ये, यहाँ कोऑर्डिनेट बॉन्ड जो बना है वो उसी तरह से आप इसमें शो करोगे। यहाँ एच आ गया, मीन्स नॉर्मली स्टार्टिंग में मैंने आपको स्ट्रक्चर बना के दिखाया था, आपको देखने में लग रहा होगा ये 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ शेयर हुआ है और 2 इसके साथ शेयर करते हैं, 1 इज अ कोऑर्डिनेट बॉन्ड, ठीक है ना, इस तरह से जाता है। यहाँ पर क्या होता है, लेकिन आपको शो कैसे कर रखा है स्ट्रक्चर में, ऐसे ही, क्योंकि यहाँ पर आपको एंगल बताने की कितना कितना बना हुआ होता है, ठीक है। ये जो लेंथ है आपकी 96 पिकोमीटर होती है, और यहाँ पर आपका इसमें आ जाएगा ये कितनी होगी, ये पूरा जो यहाँ से लेकर यहाँ तक का जो एंगल आप ले लेते हो वो हो जाता है आपका, सॉरी 102 हो गया, ठीक है। अब यहाँ जो आपका इसमें आएगा ये आपका आता है 116, क्लियर। और यहाँ से जो ये एंगल बनता है वो 130 आपको लर्न करना पड़ेगा इसको, और ये आपको बनाया 121 पिकोमीटर, ये जो लेंथ होती है यहाँ से, तो इसको करोगे। नाइट्रेट HNO3 में हमारे क्या है, H पॉजिटिव आयन प्लस NO3 नेगेटिव आयन। अगर नेगेटिव आयन का नाइट्रेट आयन का आप बना, दिस इज अ नाइट्रेट आयन, और नाइट्रेट आयन का अगर आप बनाते हो तो कैसे बनता है, NO, द नाइट्रेट आयन, ठीक है। एंगल यहाँ पर कितना आ रहा है 120, और यहाँ पर हमने ऐसे शो कर दिया नाइट्रेट पे क्या चार्ज आएगा, नेगेटिव, क्योंकि नेगेटिव चार्ज आया हुआ है। तो ये नाइट्रेट आयन का बना हुआ है आपका स्ट्रक्चर इसमें। और नाइट्रेट आयन के आपको रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर भी मालूम है कैसे बनते हैं, तो इसमें रेजोनेंस बनाना चाहते हो तो N, ये देखो यहाँ आपने शो कर दिया, सपोज कोई भी ले लो, डबल बॉन्ड, दिस इज सिंगल बॉन्ड, ठीक है, और यहाँ पर भी क्या आ गया, सिंगल बॉन्ड। इलेक्ट्रॉन पूरे कर लो, यहाँ पर कितने आए हुए हैं, इसमें शेयरिंग हो गई, तो यहाँ बच गया 1 2 3 4, क्योंकि 2 इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग हो गई। यहाँ पर 1 2 3 4 5 6, क्लियर है ना, 1 2 3 4 5 6, और एक सिंगल यहाँ से इसमें ज्वाइन किया हुआ है। तो N के ऊपर क्या चार्ज आता है, पॉजिटिव। अब ये देखो यहाँ पर क्या चार्ज आ गया, नेगेटिव, क्योंकि नाइट्रेट आयन को लेके चल रहे हो। यहाँ पर 1 2 3 4 5 6, ठीक है ना। इसके ऊपर पूरा नहीं लो, क्योंकि इसके ऊपर चार्ज नहीं आ रहा, पूरा कंप्लीट लोगे तो इसके ऊपर दिखा दो आप, एक वैलेंसी यहाँ से अटैच हो गई, एक यहाँ से अटैच हो गई, ठीक है ना। अब नेक्स्ट केस में इसी तरह से इसका रेजोनेंस बनाते चले जाओगे आप। नेक्स्ट में आप दिखाना चाहोगे तो फिर ऐसे ही आ जाएगा कि ये वाला दिखा दिया आपने 1 2 3 4, इसने ये वाला जो स्ट्रक्चर है यहाँ दिखा दिया, N कैरी पॉजिटिव चार्ज, यहाँ आपने दिखा दिया 1 2 3 4 5 6, और इसके ऊपर क्या आ रहा है, नेगेटिव चार्ज आ रहा है, यहाँ भी एक नेगेटिव चार्ज आएगा इसका, यस। सेम यहाँ पर यही आ जाएगा 1 2, थोड़ा सा ऐसा बना देती हूँ, 1 2 3 4 5 6 नेगेटिव, फिर एक स्ट्रक्चर ये बन गया। नेक्स्ट केस में आप क्या करोगे, इस वाले को इधर शो कर दोगे, तो अगेन आप ऐसे बना सकते हो कि N अब यहाँ पर आ गया O 1 2 3 4, यानी मीन्स यहाँ डबल बॉन्ड आ गया, और सेम स्ट्रक्चर यहाँ पहुँच गया O 1 2 3 4 5 6, क्या शो कर रहा है, नेगेटिव चार्ज। सेम N कैरी पॉजिटिव चार्ज, और यहाँ पर भी यही आ जाएगा 1 2 3 4 5 6, यहाँ नेगेटिव चार्ज हो रहा है। तो ये इसके रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है, और हाइब्रिड स्ट्रक्चर मीन्स N, यहाँ पर क्या आ जाएगा आपका O, सेम ऐसे N, और ये डॉट डॉट से शो कर देते O, अगेन N O, ये रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बन गए। नाउ द ब्राउन रिंग टेस्ट, ब्राउन रिंग टेस्ट, ब्राउन रिंग टेस्ट आप लोगों ने 11th में 12th में दोनों में ही सॉल्ट एनालिसिस में है कि ब्राउन रिंग टेस्ट क्या होता है आपका। ब्राउन रिंग टेस्ट में आपको ध्यान होगा कि वी टेक फ्रेशली प्रिपेयर्ड फेरासल्फेट सॉल्यूशन, क्या लेते हैं इसमें, फेरासल्फेट सॉल्यूशन फ्रेशली प्रिपेयर्ड लेते हैं, ठीक है। एंड सेकेंड वी टेक नाइट्रेट सॉल्ट, हमने यहाँ पर क्या लिया, नाइट्रेट सॉल्ट। इस सॉल्ट में फ्रेशली प्रिपेयर्ड FeSO4 को ऐड कर देते हैं, और नाउ वी ऐड द
कंसनट्रेट सल्फ्यूरिक एसिड अलोंग द साइड ऑफ द टेस्ट ट्यूब। यहाँ पर ड्रॉपर से हम क्या डालते हैं, सल्फ्यूरिक एसिड डालते हैं, तो आपको जो है ब्राउन रिंग यानी जंक्शन पर जो है रिंग बन जाती है। ठीक है, दिस इज द ब्राउन रिंग टेस्ट। तो ब्राउन रिंग टेस्ट में वी टेक द फेरस सॉल्ट Fe+2। अगर आप ऑलरेडी बना हुआ लेते हैं तो वो फेरस फेरिक में कन्वर्ट हो चुका होता है, तो फेरस सॉल्ट ये आपने फेरस सल्फेट फ्रेशली प्रिपेयर्ड, तो फेरस आयन हो गए। एंड वी टेक द सॉल्ट ऑफ नाइट्रेट एंड देन वी ऐड सल्फ्यूरिक एसिड अलोंग द साइड ऑफ द टेस्ट ट्यूब। मीन्स वी टेक H आयन, क्योंकि हम आयनिक फॉर्म में इसको लिख रहे हैं, तो वी टेक H आयन, तो यहाँ गया H पॉजिटिव। यस, इट गिव्स NO प्लस फेरस किस में कन्वर्ट होगा, फेरिक में, Fe+3 प्लस H2O। ये आ गया दीज फेरिक आयन Fe+3 प्लस NO प्लस H2O combined, okay, it gives Fe H2O और 5NO प्लस 2, यानी ब्राउन कॉम्प्लेक्स बन जाता है, ब्राउन कॉम्प्लेक्स, जिसे हम ब्राउन रिंग बोल रहे हैं। ठीक है, दिस इज द ब्राउन रिंग टेस्ट। दिस टेस्ट इज इम्पॉर्टेंट, थ्योरी में पढ़ते हो आप और प्रैक्टिकल में तो है ही है, इसको करना है। नाउ द यूजेस ऑफ नाइट्रिक एसिड, देयर आर मेनी यूजेस ऑफ नाइट्रिक एसिड। यूजेस ऑफ नाइट्रिक एसिड में लैबोरेटरी रिएजेंट है। ठीक है, इट इज अ लैबोरेटरी रिएजेंट, और इट इज ऑल्सो यूज इन प्रिपरेशन ऑफ एक्वारेजिया। अगर जो हम इसमें करते हैं, इट इज अ यूज इन प्योरिफिकेशन ऑफ गोल्ड एंड सिल्वर। सो इट इज यूज इन प्योरिफिकेशन ऑफ गोल्ड एंड सिल्वर। गोल्ड में हो गया, सिल्वर में हो गया, प्लैटिनियम हो गया। मेनली तो बेसिकली गोल्ड और प्लैटिनम ले लो एज एक्वारेजिया, क्योंकि सिल्वर का फिर भी हो जाता है रिएक्शंस एक्वारेजिया। ठीक है, और बहुत सारे यूज है। इट इज़ यूज इन मैन्युफैक्चर ऑफ TNT, ट्राई नाइट्रोटोलुइन, आपने सुना होगा, जिसे एक्सप्लोजिव, यानी TNT की फॉर्मेशन में इसको यूज़ कर लेते हैं, बनाते हैं। इट इज़ ऑल्सो यूज इन इसमें आपका मैन्युफैक्चर ऑफ अमोनियम नाइट्रेट, फर्टिलाइजर में इसका यूज़ कर लेते हैं। देयर आर मैनी यूजेस इन ऑफ द नाइट्रिक एसिड, बट बेसिकली आपको 2-3 तो बिल्कुल टिप्स पे रहने चाहिए। लेबोरेटरी रिएजेंट तो है ही है, और इट इज़ यूज है एक्वारेजिया। एक्वारेजिया में इसको प्रिपरेशन में हम इसको यूज़ करते हैं। TNT, ट्राई नाइट्रोटोलुइन में इसको बनाने में किया जाता है, यूज़ किया जाता है। तो ये सारी प्रॉपर्टीज़ थी आपकी जो है HNO3 की, तो अच्छे से इसको प्रिपेयर करना है आपने।